है, शायद आपको भी मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सस्ती थी। याद करिए, श्रावण के महीने में मंदिर में शंकर के मंदिरों में झांकियां सस्ती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे। हमारे माता पिता मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे। और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते, पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि सावन के महीने में 27 अगस्त को है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी को आपको यह उपाय करना है, जिनको मतलब संतान नहीं है उनको यह उपाय करना है। गाय का दूध और साथ ही खीर लेके आपको मंदिर में जाना है। यहाँ पे नई 2 कटोरी ले लेनी है, 2 कटोरी जो नए पात्र हों वह लेना है और मंदिर जाना है। खीर आपको चावल की नहीं बनानी है, आपको साबूदाने की खीर लेकर मंदिर। आज की कथा आपको अंत तक सुननी है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह यह उपाय करना है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको। जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, की कथा करो, तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको। जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देवऋषि नारद जैसी वीणा है उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमरुका जी है। वो तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, बाच रहे हैं, सुना रहे हैं। अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त जब भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है। मैं भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है, परीक्षा लेता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी, पार्वती शंकर जी के साथ बैठी हुई थी।
ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ बैठी हुई थी और ये तीनों बैठी हुई और तीनों के पति साथ में बैठे हुए थे, तो तीनों ने एक साथ प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से, माता पार्वती जी ने शिव जी से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने एक साथ प्रश्न किया कि ये बताओ प्रभु, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? और प्रभु ये भी बता दीजिए कि आपसे बड़ा कौन है? अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कौन है? तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा तीनों एक साथ बोल दिए, हमसे बड़ा हमारा भक्त होता है, हमारा भक्त हमसे बड़ा। वो हमसे बड़ा है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि भगत के वश में